चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रूव दैट प्रूव दैट द सीक्वेंस un satisfying the condition। अभी कंडीशन थोड़ी सी मस्त सी कंडीशन दे रखी है जिसमें पूरा काम अपने को फॉर्मल करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? मोड un+2 माइनस un+1 ओके इज लेस देन इक्वल टू c एंड un+1 माइनस un। ये कंडीशन दी हुई है। ये है फॉर ऑल n इज बिलोंग्स इनसाइड नेचुरल नंबर। ओके, वेयर 0 से बड़ा है c और 1 से छोटा है। ठीक है, प्रूव क्या करना है अपने को? प्रूव दैट सीक्वेंस जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इज ए कॉची सीक्वेंस। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को ये माइनस करके नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे c की जगह 1/2 दे दिया था इसने। ठीक है, और यहाँ पे प्लस था उसमें। अभी इस कंडीशन को यूज करके हमें जो कोची का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करवाना है। और कोची का क्राइटेरिया जैसे ही फुलफिल हो जाएगा हम कह देंगे कि ये जो सीक्वेंस un है ये कोची सीक्वेंस है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इसको करने के लिए हम जैसे un+2 माइनस un+1 जो हमने निकाला है उसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे un+1 माइनस un की। तो वो वैल्यू देखेंगे कि वो वैल्यू किसके इक्वल आती है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें दिया हुआ क्या है? गिवन देखो, गिवन un+2 माइनस un+1। ठीक है, ये छोटा है और इक्वल है c un+1 माइनस un से। जब ये सेम कंडीशन इस पर लगाई गई तो यहाँ पे एक c आ गया और इसी के बाद में जैसे जो इसका जो इंडेक्स है जहाँ पे खत्म हुआ था तो यहाँ से एक इंडेक्स कम होकर के un मिल गया अपने को। अभी ये सेम कंडीशन अगर मैं लगाऊं इस पर तो यहाँ पर एक c और आ जाएगा और ये बन जाएगा c² और इंडेक्स यहाँ से खत्म हुआ था तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा un-1। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसमें लगाते रहे तो हमें लास्ट में जाकर के एक c मिलेगा और उसकी कुछ पावर मिलेगी। पावर अभी डिसाइड करेंगे क्या होनी चाहिए। ठीक है, पावर मिलेगी और यहाँ पर आ जाएगा u2 माइनस un। ठीक है, अभी देखो पावर कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे पावर का डिसीजन कैसे यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से देखो एक बार, यहाँ से देखो क्या होगा। जब हम u1 से लेकर के u2 u3 u4 u5 un-1 और un तक जब हम जाते हैं तो उसी तरह से c1 c2 c3 c4 c5 cn तक ही तो हम आएंगे ना। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टर्म्स कितनी है? ये टोटल टर्म्स कितनी है? n। तो यहाँ से भी c⁻1 2 3 4 5 6 7 n टर्म्स यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर c की पावर डिसाइड हो जाएगी n। ठीक है, c की पावर कितनी डिसाइड हो जाएगी? n। और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल n+2 माइनस un+1। ओके, ठीक है। अभी देखो, अभी हम यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, m को मान लेते हैं बड़ा n से। हमें कंडीशन कौन सी निकालनी है? हमें कंडीशन निकालनी है um माइनस un।
ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा। एप्सिलॉन से छोटा दिखाने का जो मतलब है वो सिंपल सा ये है कि अंदर वाली टर्म को जीरो के नज़दीक पहुंचाना, जीरो के नज़दीक हमें पहुंचाना है। देन अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम वापस से बीच वाली टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखो अभी किस तरह से करेंगे, देन यहाँ से um माइनस un की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू um माइनस वन प्लस um माइनस टू प्लस इस तरह से चलती जाएगी, इस तरह से चलती जाएगी। कहाँ तक चलेगी ये चलेगी un प्लस वन माइनस un। एक एक इंडेक्स में एक एक कमी हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। नाउ लेट्स सी द behavior of individual टर्म्स। अब इंडिविजुअल टर्म्स का बिहेवियर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो um माइनस वन जब हम करते हैं, um माइनस वन जब हम करते हैं तो उसको एक से कम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन को हमें यहाँ पर पकड़ लेना है। इस डेफिनेशन को अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये जो सेकंड वाली टर्म का जो इंडेक्स है ना, देखो ये जो सेकंड वाली टर्म का इंडेक्स है, इस इंडेक्स में एक की कमी करके c की पावर लगा देंगे, एक की कमी करके c की पावर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लेस देन c पावर, एक की कमी कर दो, यहाँ पे एक की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा c पावर m माइनस टू, कितना आ जाएगा c पावर m माइनस टू, ठीक है। उसके बाद में मोड लग जाएगा u2 माइनस u1 की फॉर्म हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसी तरह से हम अगर um माइनस वन माइनस um माइनस टू की वैल्यू निकालना चाहें इन द फॉर्म ऑफ u2 माइनस u1, सो व्हाट वी कैन डू, c पावर m माइनस, और इसमें से एक पावर कम कर दोगे तो -3 मिल जाएगा हमें, और u2 माइनस u1 मिल जाएगा। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर इंडेक्स में एक की कमी हो रही है, क्या हो रही है, एक की कमी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम um माइनस un करते हैं, um माइनस un करते हैं और देखते हैं कि हम क्या निकाल करके यहाँ से ला सकते हैं। तो यहाँ से क्या किया हमने, um माइनस un, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू c पावर m माइनस टू u2 माइनस u1 प्लस c पावर m माइनस थ्री u2 माइनस u1 प्लस, इस तरह से चलता जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपका प्लस c पावर n माइनस वन u2 माइनस u1 तक, ठीक है। कैसे चला ये n माइनस वन तक कैसे गया, ये बता सकते हो आप। ये n माइनस वन तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर n था, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर जब सेकंड वाली टर्म का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में एक की कमी करते हैं तो c की पावर में एक की कमी आ जाती है। इसी तरह से ये सेकंड वाली टर्म जो है इसमें इसके इंडेक्स में एक की कमी करेंगे तो c की पावर में आ जाएगा। उसी तरह से ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है u2 माइनस u1 का मोड, ये आ गया कॉमन, और हमें यहाँ पर अंदर वैल्यू मिल जाती है c पावर m माइनस टू प्लस c पावर m माइनस थ्री प्लस ये वैल्यू जाती है c पावर n माइनस वन तक। अंदर हमें फिर से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाता है, ओके। अभी हमें इस अंदर वाले जीपी के साथ में काम करना है, तो अंदर वाले जीपी के साथ में काम करना है तो इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है। इसको उल्टा करके इसलिए लिख देता हूँ ताकि जो आर हमें मिले वो सी के फॉर्म में मिल जाए। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको उल्टा करके क्यों लिखा है मैंने, सी पावर n माइनस वन प्लस,
अब इसके पहले कौन सी वैल्यू थी, इसके पहले कौन सी वैल्यू, एक कम हो रहा है ना, मतलब सी पावर एन, उसके बाद में सी पावर एन प्लस वन, इस तरह ही तो चल रहा है। और ये कहाँ तक चल रहा है, सी पावर एम माइनस थ्री प्लस सी पावर एम माइनस टू, इस तरह से चल रहा है। ये एक जीपी है, ये एक जीपी है, और इस जीपी में ए जो टर्म है वो है सी पावर एन माइनस वन, आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रही है कि सी आएगी, सी पावर एन ओवर सी पावर एन माइनस वन जब हम करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से सी निकल करके आएगी। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जब हम निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हम जब निकालते हैं तो m माइनस टू माइनस एन माइनस वन और फिर वन ऐड कर देते हैं, तो वापस से सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल करके आती है, m माइनस एन निकल करके आती है यहाँ पे, ठीक है। तो m माइनस एन, ठीक है। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप पिछला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे निकाला जा रहा है, क्योंकि सिंस आपको पता है कि m माइनस टू की जो वैल्यू है ना ये बड़ी है सी एन माइनस वन से, m माइनस टू बड़ा है n माइनस वन से, सो दैट हम m माइनस टू लास्ट वाली जो इंडेक्स है उसको माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स को माइनस करेंगे और उसके बाद में वन ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकल करके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, तो ये आ जाएगा c पावर n माइनस वन इंटू आर कितना है यहाँ पे c पावर n कितना है m माइनस n माइनस वन ओवर c माइनस वन, ठीक है। इतना निकल करके आया, ओके। अभी हम यहाँ से एक चीज देखते हैं कि ये जो c पावर n माइनस अब देखो, अब यहाँ से असली एनालिसिस समझना, यहाँ से असली एनालिसिस है। ध्यान से देखना कि जीरो से बड़ा है c, एक से छोटा है, जीरो से बड़ा है एक से छोटा है। अब c की पावर कुछ पॉजिटिव कर देंगे, c की पावर कुछ पॉजिटिव, सबसे पहले तो m माइनस एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि m बड़ा है n से हमेशा, ठीक है, हमने माना था। अब c की पावर एक से छोटा है ना, तो उसकी पावर हम कुछ पॉजिटिव कर देते हैं और उसमें माइनस वन कर देते हैं, तो ओवरऑल जो ये वैल्यू है ये वैल्यू निकल करके आती है नेगेटिव, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, सेम c की वैल्यू एक से छोटी है, मतलब ये वैल्यू भी आती है नेगेटिव निकल करके, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, ओके, इतना समझ में आता है, ठीक है। लेकिन m और n मिल करके हमेशा ही एक m माइनस n जो है वो मिल करके हमेशा ही एक नेचुरल नंबर दे देंगे, हमेशा ही एक नेचुरल नंबर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि ऊपर एक नेचुरल नंबर जो कि ऊपर एक नंबर जो कि नेगेटिव नंबर है और नीचे एक नंबर जो कि नेगेटिव नंबर है, दोनों कैंसिल करके पॉजिटिव एक नंबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक पॉजिटिव नंबर मिल जाता है, ओके। लेकिन ये जो c की पावर n है, c की पावर n ओवर c जो है, ठीक है, इस c को भी हटा दो क्योंकि ये भी क्या है, एक नंबर है, ये भी क्या है, एक नंबर है। c क्या है, c भी तो जीरो और एक के बीच में एक नंबर ही है ना, तो इसको भी हटा दो, जो जो नंबर मिल रहे हैं ना उनको हटा दो। देखो यहाँ से m और n दोनों ही क्या है, m भी क्या है, नेचुरल नंबर, n भी क्या है, नेचुरल नंबर। इसकी इन दोनों की वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लो, मिलेगा तो एक नंबर ही। उस नंबर को c की पावर करोगे, c खुद एक नंबर है, c की पावर करोगे तो भी एक नंबर मिलेगा। नंबर में से वन माइनस करोगे, सिंस c की जो वैल्यू है वन से छोटी है तो भी एक नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। उसी तरह से c माइनस वन में भी एक नेगेटिव नंबर मिलेगा और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी हमें क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव नंबर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका जो माइनस वन है ना c की पावर में, इसको नीचे लेकर के आते तो c भी एक नंबर है, उसको भी इसको दे दो, ठीक है भाई, तू ले जा,
सी एक नंबर, जो जो नंबर्स थे हमने उनको हटा दिया, फाइनल में बचा सी पावर एन। फाइनल में क्या बचा? सी पावर एन। अब सी पावर एन को देखते हैं, एन को इनफाइनाइट टेंड करवा के, सी पावर एन को देखते हैं, एन को इनफाइनाइट टेंड करवा के कि सी पावर एन हमें जीरो की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं। सिंस हमें मिला क्या? हमें यहाँ से मिला मोड यू एम माइनस यू एन की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे? u2 माइनस u1, ठीक है। उसके बाद में एक नंबर और मिला हमें c पावर n माइनस वन ओवर c माइनस वन, या फिर 1 माइनस सी था, एक सेकेंड रुको, c माइनस वन, ओके। उसके बाद में एक नंबर और मिला था हमें c पावर m माइनस n माइनस वन, ठीक है, ये भी एक नंबर है। उसके बाद में हमें, अब मुझे ये बताओ कि एक सेकेंड रुको, यहाँ से इसको गायब करो, इसको गायब करो, ठीक है। अब यहाँ से एक c पहले लगा दो इसके, ये भाई c ले ले और यहाँ पर c की पावर n दे दो। ये जो टर्म है पूरी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर। क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर देगा, ये एक नेगेटिव नंबर देगा, ये खुद पॉजिटिव है ही, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव मिल गया। तो यहाँ से लेकर के ये खुद, ये वाला और ये वाला, ठीक है, u2 माइनस यू वन c इंटू सी माइनस वन। देखो ये c कहाँ से आया? ये c आया, c पावर n माइनस वन था ना, तो माइनस वन वाले को मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है। तो ये सब मिलकर के नेगेटिव दिया, ये मिलकर के नेगेटिव दिया, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। तो 1 2 3 ये तीनों टर्म मिलकर के एक पॉजिटिव नंबर दे देंगे। क्या दे देंगे? एक पॉजिटिव नंबर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इस नंबर से थोड़ी ना पता चलेगा, नंबर से तो कुछ नंबर तो एक कांस्टेंट होता है, उससे तो कुछ पता चलेगा ही नहीं कि हमारी जो वैल्यू है वो जीरो के करीब जा रही है या नहीं। अब हमें मिल जाता है c पावर n, तो यू एम माइनस यू एन, इसको हम लेस देन बोल देंगे c पावर n। अब c पावर n की बात करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि c जो है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि c की वैल्यू 1 से छोटी होती है और -1 से अगर बड़ी होती है, ठीक है, उसके बीच में अगर होता है, तो c की पावर n लगाने पर n टेंड इनटू इन्फिनिटी पर वो वैल्यू कहाँ चली जाती है? वो वैल्यू 0 को चली जाती है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम let epsilon greater than 0 since 0 c1 the sequence c power n is a convergent sequence। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, भाई कन्वर्जेंट ही तो होगी ना, ये सीक्वेंस 0 को ही तो चली जाएगी ना, और 0 पर जब जा रही है तो मतलब कन्वर्ज कर रही है 0 के ऊपर, ठीक है। ये क्या हो गई? 0 पर कन्वर्जेंट हो गई। अब 0 पर कन्वर्जेंट हो गई तो हम क्या इस c पावर n को एप्सिलॉन से छोटा बता सकते हैं क्या? c पावर n को एप्सिलॉन से छोटा बता सकते हैं क्या? therefore there exists a stage k such that um माइनस un करने पर वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई छोटा? यहाँ से छोटा हो कौन जाएगा? यहाँ से छोटा हो जाएगा कौन? आपका c पावर n, ठीक है। और ये जो ट्रू होगा फॉर ऑल, ये जो वैल्यू है ये ट्रू हो जाएगी कि किसके लिए? फॉर ऑल m और n जो कि उस स्टेज के बाद में आते होंगे। और स्टेज क्या है? स्टेज एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? इट follows that what it follows that
कि यू एम माइनस यू एन के गैप को किसी एक एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है फॉर ऑल एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड दिस प्रूव दैट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। यहाँ से इम्प्लाई हो जाता है कि यू एन जो है वो कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस देखो, ये जो मैंने करवाया है ना, ये एकदम प्रॉपरली मतलब आपका फॉर्मल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको फील दे सकता है। आपके अगर प्रूफ के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्प कर सकता है। लेकिन ये प्रूफ राइटिंग ये नहीं है, प्रूफ राइटिंग इसको नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, कॉन्सेप्ट को डीप अंडरस्टैंड करने के लिए ये है जो मैंने सॉल्यूशन आपको करवाया है। ठीक है, प्रूफ राइटिंग में आप ऐसा नहीं लिख सकते इस तरह से, ये रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है प्रूफ राइटिंग के लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।